मिनल्लज़ीना मकरुस्सय्यिआत, क्या वो लोग निडर हो गए कि जिन्होंने बुरे फरेब किए इस बात से कि अल्लाह तबारक व ताला उनको ज़मीन में धंसा दे या उनके ऊपर अजाब लाए जिस जगह से वो महसूस भी ना कर सकते हों, या उनको वो पकड़ ले चलते फिरते। चुनांचे वो लोग आजिज़ करने वाले नहीं हैं अल्लाह को, या अल्लाह उनको डराने के बाद पकड़ ले। बिलाशुबा तुम्हारा रब बड़ा नरम और मेहरबान है। इससे पहली आयतों में अल्लाह तबारक व ताला ने उन लोगों का जिक्र किया था कि जो कस्में खा खा करके, ईमान की कस्में खा खा करके ये बात कहा करते थे कि मौत नामी चीज़ कोई चीज़ नहीं है और मौत के बाद इंसान दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने एक बात ये समझाई थी कि तुम जिस चीज़ को महाल समझते हो हमारे लिए वो महाल नहीं है, बल्कि हम तो बस इतना कह दें कि कुन हो जा तो वो हो जाती है। चाहे वो असर नो किसी को पैदा करना हो या मारने के बाद किसी को दोबारा जिंदा करना हो, हमारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। ये जो आज की आयत है, बज़ाहिर तो अव्वलीन मुखातब इसके मक्कतुल मुकर्रमा के लोग हैं, लेकिन ये मुझे, आपको, हर मुखातब को, क़यामत तक आने वाले हर इंसान को झंझोड़ देने वाली है। अफ़अमिनल्लज़ीना मकरुस्सय्यिआत, कि जो लोग बुराई कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह की बगावत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है, चाहे वो मैं हूं, आप हों या कोई और हो। क्या तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला इतना कुदरत वाला है कि तुमको जब चाहे जैसे चाहे तबाह कर दे? क्या तुम ये बात भूल गए हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अल्लाह की बगावत पर बगावत करते चले जाओगे और अल्लाह तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेगा? बज़ाहिर ये आयात मैंने बताया कि अव्वलीन मुखातब मक्का वाले हैं, लेकिन सानियन मैं और आप और हर वो गुनहगार जो अल्लाह से, अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह को मानता है, और बल्कि मैं ये कहूंगा हर वो शख्स जो अल्लाह को नहीं भी मानता, उसके लिए भी लम्हा फिक्र ये आयत देती है। तुम क्यों नहीं डर हो गए? क्या अल्लाह ताला नाउजुबिल्लाह अपनी कुदरत खो चुका है? क्या आपको अजाब नहीं दे सकता? और सुनो, हमसे निडर होकर के तुम ये समझ रहे हो कि अल्लाह ताला तुम्हें धसाएगा नहीं, तो कानून की जिंदगी उठा करके देखो, उसके पास बहुत दौलत थी और अल्लाह ने जमीन फाड़ करके उनको कहां जमीन दोज कर दिया, ये दुनिया नहीं जानती। हम जमीन फाड़ करके भी तुम्हें उसके अंदर गुम कर सकते हैं, हमारे पास ये ताकत है। अल्लाह कह रहा है औ यातियहुमुल अजाब, या ऐसी जगह से भी हम अजाब ला सकते हैं तुम वहां की तुम्हें बिल्कुल खबर ही नहीं होगी, कानों का। अल्लाह तबारक व ताला ने पिछली कौमों को तबाह किया, कौम नूह, कौम लूत। वो ये समझते थे कि हमारे ऊपर अजाब कहां आएगा, हमारी तरक्की देखो, हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी के एतबार से तरक्की है, हमारे पास माली फरावानी है, बहुत कुछ वो समझते थे। उन्हें लगता ही नहीं था कि कहीं से कोई अजाब आ सकता है। और बहुत दूर ना जाइए, गज़वाए बदर देख लीजिए आप। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सन 2 हिजरी में गज़वाए बदर पेश आया। उसकी तारीख है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त उस काफिले को रोकने की कोशिश की और उसके बाद एक गैरों ने और मक्का के और मदीने के जो शर्री लोग थे उन्होंने एक प्लानिंग की, उन्होंने ये दबाव डाला और लोगों को ये समझाया, अपने लोगों को, कि देखो वो चंद लोग हैं, कुछ जो मक्के से जा चुके हैं, कुछ मदीने वाले हैं, बस, और क्या है। अच्छा, बात भी हकीकत ये थी, चंद ही लोग थे। तारीख ये कहती है कि 300 से जायद, कोई 313 या 315, बहरहाल 313 का आदत मशहूर है, 313 है। हम तो एक दफा में खत्म कर देंगे। मक्का में हमें वो चांस नहीं मिला, लोगों को जो वर्गलाया है ना, जो बड़े बड़े
शैतान थे, उन्होंने जो आवाम को बरगलाया इस मौजू पर, वो ये था कि देखो मक्का में हम अपना बदला नहीं ले पाए, इन्हें खत्म नहीं कर पाए, अब मौका है, सब लोग एकजुट हो जाओ और इनको एक दफा में खत्म कर दो। 313 उधर 1000 से प्लस थे। दुनियावी और तकवीनी निजाम क्या है कि अगर एक हो तो हारेगा 2 के मुकाबले में, 2 हो तो हारेंगे 4 के मुकाबले में, यही तो एक निजाम है। वहां ताकतवर भी थे, आप ये कहें कि 1000 कमजोर लोग आए गए होंगे, 313 जो थे वो पहलवान थे। कहां के पहलवान भाई, उनमें से अक्सर वो लोग थे जो गुलामी की जिंदगी गुजार चुके हैं, और उनमें से चंद वो लोग थे जिनको एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं होता, और कुछ वो थे जिन्हें 1-2 वक्त का मिल जाता तो अगले का पता नहीं था। ये 313 थे। और वो जो 1000 थे, सरदार थे, उनमें बाज पैसे के एतबार से, ताकत के एतबार से पहलवान लोगों को छांट करके बुलाया जाता है जब किसी के खिलाफ कोई हमला आराई होती है तो। लेकिन आपने देखा और तारीख ने देखा, 313 ने 1000 को धूल चटा दी। उन्हें यह एहसास नहीं था, किसी दर्जे में भी यकीन नहीं कर सकते थे वो कि 313 हमारे लिए अजाब बन जाएंगे। लेकिन इस दुनिया ने देखा या नहीं देखा कि 313 1000 के लिए अजाब बन गए। अल्लाह उसी को कह रहा है, औ यातियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशउरून, अगर अल्लाह की बगावत करते रहोगे और अल्लाह ने अजाब देने का फैसला कर लिया तो ऐसी जगह से अजाब देगा जहां से तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। अच्छा, मैं अब आपको ये बताऊं, ये तो काफिरों के सिलसिले में हो गया, मुसलमान बागी वो भी शामिल है इसमें। हम में से भी बाज लोगों को यह एहसास होता है कि साहब अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम तो बहुत बड़े हो गए, हमारे पास ताकत बहुत हो गई, हमारे पास पैसा बहुत हो गया, हमारे बच्चे बहुत अच्छे उड़ गए हैं, लिहाजा हमें तो कोई ज़ेर कर नहीं सकता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मेरे लिए जब मुशरिकीन मक्का को तबाह करना कोई माने नहीं रखता, कौम नूह को बर्बाद करना कोई माने नहीं रखता, कौम लूत को बर्बाद करना कोई माने नहीं रखता, तो तुम कहां की कौन सी चीज हो भाई? तुम अल्लाह से क्यों नहीं डर रहे जबकि तुम्हें पता है, तुम यकीन रखते हो अल्लाह पर, तुम यकीन रखते हो कयामत के दिन पर, तुम यकीन रखते हो अल्लाह के अजाब और सवाब पर। हमारे लिए तो ये लम्हा फिक्रिया गैरों से भी ज्यादा है। हमें तो किसी दर्जे भी तकब्बुर नहीं करना है, अल्लाह के सामने झुकना है। औ याखुदहुम फी तक़ल्लुबिहिम फमा हुम बिमुअजिज़ीन, अल्लाह फरमाता है कि तुम लोग इस बात से निडर हो गए हो, तुम्हें डर नहीं है कि अल्लाह तुम्हें चलते फिरते पकड़ ले। भाई आदमी चल रहा है, अल्लाह की पकड़ कितनी? अल्लाह को किसी को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी फौज इकट्ठा करने की जरूरत है क्या? नहीं है। अल्लाह फरमाता है तुम चलते फिरते होगे, तुम्हारे हार्ट को बंद कर दूंगा, क्या कर लोगे? तुम चलते फिरते होगे मोटरसाइकिल और बाइक पर और 4 व्हीलर पर, मैं एक फोन ऐसा तुम्हारे सामने वाले से भिजवाऊंगा तुम्हें कि तुम ये भूल जाओगे कि तुम स्टीयरिंग पर बैठे हुए हो, 4 व्हीलर में हो या 2 व्हीलर में हो। ऐसी खबर भी मैं तुम्हारे कानों से तुम्हें सुनवा सकता हूं। अल्लाह फरमाता है मेरे लिए अजाब चलते फिरते भेजना भी कोई मुश्किल काम नहीं। और अल्लाह ने एक चीज और फरमाई, वमा हुम बिमुअजिजीन, और ए नबी इन लोगों से कह दीजिए ये मुझे आजिज नहीं कर सकते हैं। बाज मर्तबा ऐसा होता है ना, सामने वाला धमकी तो दे देता है, साहब मैं तुम्हें देख लूंगा और तुम्हारा तो ये कर दूंगा, तुम्हारा तो वो कर दूंगा, लेकिन ये समझता क्या है, ये मेरा क्या करेगा, इसके पास इतनी पावर ही नहीं है कि मुझे ये जेर कर सके। अल्लाह ने हमारे ही अंदाज में हमें समझाया है। ये मत समझ बैठना कि ये जो धमकियां दी जा रही हैं, धमकी देने वाला कोई कमजोर है। तुम्हें पैदा करने वाला, तुम्हारी रोजी रोटी का इंतजाम करने वाला अल्लाह कह रहा है तुम दुनिया के हर आदमी को आजिज कर सकते हो, लेकिन अपने पैदा करने वाले को आजिज नहीं कर सकते। अल्लाह कोई कमजोर जात नहीं है। अल्लाह फरमाता है एक अजाब की शक्ल मेरी ये भी है, औ याखुदहुम अला तखव्वुफ, कि डरा करके या वो उनको पकड़ ले। डराने के बाद, डराना क्या है कि बहुत सरकशी हो गई कौम की, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई बीमारी दे दी, कारोबार हल्का कर दिया, अलार्म दे करके। अल्लाह कह रहा है मैं डायरेक्टली भी अजाब देना जानता हूं और धीरे धीरे करके इंसान को घोल करके मारना भी जानता हूं। और इसमें इस बात की तरफ इशारा है
कि तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें आजिज करने के लिए पूरी कयामत बर्पा करना जरूरी नहीं है। अल्लाह ना करे कोई एक ऐसी बीमारी दे दे, अल्लाह ना करे कि जिससे लोग भी तौबा करते हैं। क्या कर लोगे अल्लाह का तुम? अल्लाह ने ये सब अपनी पावर गिनाई है कि मैं हर तरफ से तुम्हारे ऊपर हावी हूं, मेरी ताकत से तुम बाहर नहीं जा सकते हो। फ़इन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम, बिलाशुबा तुम्हारा रब बड़ा नर्म है, रहम करने वाला है। एक बात तो इसमें यह है कि भाई पहले अलार्म क्यों दिया जा रहा है? बुढ़ापा आ गया, किस बात की अलामत है? अब इसके बाद कोई जवानी आने वाली नहीं है। बुढ़ापे में प्लस बीमारी आ गई। बहुत सारे डॉक्टरों को छानबीन करते, सुन्नत है, ठीक है, लेकिन ये इस बात की अलामत है कि ये बीमारी छूटेगी, दूसरी आ जाएगी। इसके बाद तो आपकी मुलाकात सिर्फ अल्लाह से होनी है और किसी से नहीं होनी। यह अलार्म है। और अल्लाह फरमाता है, और यह भी मेरी मेहरबानी है कि मैं तुम्हें बुलाने से पहले या ये अजाब और इब्तिला से पहले मैं तुम्हें अलार्म दे रहा हूं। अभी भी अपना ताल्लुक अल्लाह से वाज़ेह और मजबूत कर लीजिए। ये अगर हमें समझें कि ये सिर्फ काफिरों के लिए है, अरे साहब चलते फिरते अजाब काफिरों को ऊपर आएगा, चलते फिरते अल्लाह तबारक व तआला मारेगा तो वो काफिरों को मारेगा, नहीं भाई, आप गलत फहमी में मुब्तला हैं। अल्लाह उनके जरिए से मुझे और आपको समझाना चाहता है, और ये उसके रहमो करम की बात है कि अल्लाह ने इतने गुनाहों के बावजूद भी हमारे ऊपर अभी अजाब नहीं भेजा। ये है रऊफ रहीम। अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीन वश्शमाइल सुज्जदन लिल्लाह वहुम दाखिरून। देखिए ये आयत सजदा चल रही है, इसके बाद आप लोग जब तफसीर से उठें तो सजदा कर लें। अल्लाह ये फरमाना चाहता है, देखो एक तरफ तो तुम हो यानी इंसान, और एक तरफ मेरी वो मखलूक है जिनके ऊपर मेरी नेमतें इतनी नहीं हुई हैं जितनी आपके ऊपर नाजिल हुई। उस कौम की इबादत को और अपनी इबादत को जरा कंपेयर करो। अवलम यरो, क्या उन लोगों ने उस चीज की तरफ नहीं देखा, उनमें से किसी चीज की तरफ नहीं देखा जिसको अल्लाह ने पैदा किया कि उसका साया दाईं तरफ से झुकता है और बाईं तरफ से झुकता है, सुज्जदन लिल्लाह, सजदा करते हुए अल्लाह को। बड़ी बिल्डिंग ले लीजिए आप, सूरज जाता है तो उसका साया आसमान के ऊपर थोड़ी जाता है, किधर को जाता है? जमीन की तरफ। अल्लाह कह रहा है कि जमीन की तरफ सजदा करते हुए वो निकलता है और शाम हो जाती है, शाम तक वो अपने अल्लाह के सामने झुकता हुआ जाता है नहीं? पेड़ अपना साया जब देता है, जोहर के बाद जब वो झुकना शुरू होता है, सूरज डूब जाता है, लेकिन वो अपने रब के सामने से अपना सर यानी अपना साया नहीं उठाता है। ये अल्लाह फरमा रहा है, तुमसे अच्छे तो वो साए हैं, बेजबान दरख्त है कि जिनके साए मेरे बारगाह में सजदा रेज है। तुमने सारी नेमतें इस्तेमाल की, लेकिन तुम तो एक दरख्त के साए से भी गुजरे निकले। और अल्लाह ने आगे भी फरमाया, वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह के लिए सजदा करती है वो तमाम मखलूक जो आसमान में है यानी फरिश्ते और जो कुछ जमीन में है। मिन दाब्बतिन, जमीन वाले कौन है? मिन दाब्बतिन, चौपाए, यानी अल्लाह ये कहना चाहता है तुम्हारी हैसियत तो कुत्तों से भी बदतर है। कुत्ता भी अगर आजान सुनता है तो बसा औकात पुराने लोग क्या कहते हैं, ये अल्लाह को याद कर रहा है। हमें नहीं पता कि वो कैसे याद करता है, हमें यह पता है कि मेरे अल्लाह ने कह दिया कि मेरे पैदा किए हुए जानवर भी मुझे याद करते हैं। इंसान तू कितना बेरुखा है, सारी नेमतें तुझे दी, तू बच्चा था तुझे बड़ा मैंने किया, तू बड़ा था तुझे कारोबार मैंने दिया, तू कारोबारी था तुझे तेरी शादी कराई, तुझे बच्चे दिए, तुझे नाती पोते दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन तूने मेरे लिए क्या किया? सोचने का लम्हा है। अल्लाह फरमाता है एक कुत्ता वो भी अपने रब को याद करता है, एक तोता वो भी अल्लाह को याद करता है, एक चिड़िया वो भी अल्लाह को याद करती है। उसने तो सिर्फ दाना ही खाना है ना, बहुत सारी चीजें उससे मतलूब नहीं है, और उसे बहुत कुछ खाना नहीं है। तुझे मीठा भी चाहिए, तुझे नमकीन भी चाहिए, तुझे मुर्ग मुसल्लम भी चाहिए, तुझे हलाल जानवरों के गोश्त भी चाहिए, शिकार किए हुए जानवरों के गोश्त भी चाहिए,
पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी चाहिए, सब कुछ लेकर के तूने रब से क्या वफादारी की। अल्लाह फरमाता है वल मलाइकतु, और सजदा करती हैं वो तमाम चीजें जो आसमान जमीन में है, और मलाइका भी सजदा करते, वहुम ला यस्तकबिरून, वो तकब्बुर नहीं करते हैं। सजदा करने वाला आजिज कहलाया और सजदा ना करने वाला मुतकब्बिर। मेरे भाई, अल्लाह की नेमतों को अगर आज रात को हम सब ये काम करें, एक मर्तबा लेटने के बाद, जो बचपन से लेकर अब तक हमने अपने रब की नेमतें, पंखे से, छत से लेकर के हमारी जरूरियात जिंदगी जो कुछ है, एक मर्तबा याद तो कर लीजिए। सुबह को अगर फजर में आंख ना खुल जाए तो बात है। कितनी नेमतें, आंख की नेमत, नाक की नेमत, सर की नेमत। कितने लोग ब्रेन हेमरेज में पड़े हुए हैं, जाकर के देखिए आप, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा। अल्लाह ने हमें तो बगैर करोड़ों रुपया खर्च किए हुए दे दिया ना, अब तो शुक्रगुजारी बनती है, अब तो अल्लाह के सामने सजदा रेज होना बनता है। आखिरी आयत, यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम व यफ़अलून मा युअमरून, वो लोग अपने रब से डरते हैं ऊपर से, मिन फौक़िहिम, अपने ऊपर से, यानी अजाब ऊपर से ना आ जाए, व यफ़अलून मा युअमरून, और ये सारे जानवर और सारे के सारे मलाइका वो काम करते हैं जो उनको करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह कह रहा है उनकी सिफत यह है, वो डरते हैं, परिंदे भी डरते हैं कहीं हम आसमान में उड़ते हुए आसमान से कोई अजाब ना आ जाए। इंसान तू कैसा है, तुझे हवाई जहाज में उड़ाया, वहां पर भी कानों में लगा करके अल्लाह की नाफरमानी वाली चीजें सुन रहा है। वहां पर भी प्लेन के पीछे टीवी लगा हुआ है, उसमें कोई खैर की बात सुन ले, कोई तर्जुमा, कोई कुरान की आयत, कोई अहादीस, कोई बुजुर्गों के कौल, कुछ तो सुन ले। वहां पर भी क्या कर रहा है, गाने सुन रहा है। अल्लाह कहता है तुमसे अच्छे परिंदे हैं, तुमसे अच्छे कुत्ते और बिल्ली हैं, तुमने तो हद से ज्यादा अल्लाह की नाफरमानी कर डाली। अल्लाह तबारक व तआला अपनी नाफरमानी से हम सब की हिफाजत फरमाए। बची कुची जिंदगी को अल्लाह अपनी फरमा बरदारी पर गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए।